अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 है तो आप साल के 1500 से ज़्यादा रुपए कमा सकते हो बाय दिस ट्रिक। हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 ways टू सेव एंड ग्रो योर मनी। हम आपको कोई हाई लेवल ज्ञान नहीं देने वाले। एज अ चैनल नेम सजेस्ट, वी विल सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू एंड गिव यू इजी एंड इम्प्लीमेंटेबल वेज। चलो थिंग्स, क्या इंडिया 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत पाती बिना प्लानिंग के? क्या बिना प्लानिंग के पबजी में कभी चिकन डिनर हुआ है? क्या बिना प्लानिंग के डिमोनेटाइजेशन होता है? अरे नहीं, वो तो हुआ था। अदरवाइज फॉर मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू नीड अ प्लान। सिमिलर इज फाइनेंशियल प्लानिंग। वी विल स्टार्ट बाय सेइंग आज थोड़ी सेविंग और कर लो, आज एक इन्वेस्टमेंट और कर लो, आज टैक्स प्लानिंग और कर लो, आज एक इंश्योरेंस और करा लो, आज एक क्रेडिट कार्ड और यूज कर लो। आज क्या पता कल हो ना हो। These are the 5 things by which you can manage your personal finance and implement financial planning. आपके लिए 2 बोनस टिप्स और हैं इस वीडियो के एंड में to show you how you can earn and save money. So please watch the video till the end. Before that, let's discuss the 5 ways. First is saving. Savings are important. हम लोग जो बच जाता है उसको सेव कर लेते हैं, बट वॉरेन बफेट ने कहा है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। सेविंग का पहला, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टारगेट होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड बनाना। दिस इमरजेंसी फंड कैन हेल्प यू टाइड ओवर एनी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो लाइक अ जॉब लॉस, a medical situation or an accident. Please just don't spend this emergency fund for buying your new mobile phone. Emergency fund has 2 parts to it. Pehla, liquid cash or equivalent. This should be almost or at least equal to 3 months of your salary. Second part is unused credit limit or a good CIBIL score to help you get an instant loan in future. लिक्विड कैश के लिए आप अपनी सैलरी का 5 to 10% रख सकते हैं इमरजेंसी फंड में। क्रेडिट कार्ड अनयूज लिमिट के लिए कोशिश करें 1 से 2 लाख की अनयूज क्रेडिट लिमिट रखो हर टाइम पे, कभी भी इमरजेंसी में कार्ड स्वाइप कर सकते हो। फॉर अ गुड सिबिल स्कोर आपको क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। फॉर दैट टेक अ क्रेडिट कार्ड एंड स्पेंड सम अमाउंट एवरी मंथ एंड पे द बिल टाइमली। सिंपल, इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देखना आपका सिविल स्कोर कोहली के रन की तरह इंक्रीज होगा। वी विल डिस्कस प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द क्रेडिट कार्ड इन डिटेल इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। इस इमरजेंसी फंड के अलावा मिनिमम 15% अपनी सैलरी का अलग से सेव करेंगे, तो टोटल अराउंड 20% हर महीने सेव होना चाहिए। और जस्ट इमेजिन ये मोबाइल स्क्रीन आपकी इनकम है। इनकम का 50% स्पेंड ऑन योर नीड्स लाइक ग्रोसरीज, रेंट, यूटिलिटीज और क्लोथिंग। 30% spend on your wants like shopping, dine out, hobbies और entertain, and 20% जैसे मैंने पहले कहा saving करो। Some easy things you can do: write down all your fixed and expected expenses in an Excel. Analyze where you are spending. Try forecasting and projecting your expenses. This will help you plan accordingly. More the saving, good it is. You can save for different goals. जैसे आपको एक कार की डाउन पेमेंट के लिए सेव करना है तो आप उसके लिए अलग से अपनी सैलरी का एक पोर्शन अलग से सेव कर सकते हो और कार की डाउन पेमेंट दे सकते हो। सिमिलरली आप ट्रैवल के लिए और किसी और परचेज के लिए भी सेव कर सकते हो। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट। वंस यू हैव सेव्ड मनी फ्रॉम योर इनकम, द नेक्स्ट बिग थिंग इज टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट। इसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है। वेयर टू इन्वेस्ट: सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, गोल्ड, डायरेक्ट इक्विटी, रिटायरमेंट स्कीम्स लाइक पीपीएफ और एनपीएस, और म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी इक्विटी, डेट म्यूचुअल फंड, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड। बहुत लोग आपको बोलेंगे सेविंग्स अकाउंट बेकार होता है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर ले, म्यूचुअल फंड सही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपने भी कुछ ऐसा सुना है और आप कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताओ और डिस्कस करते हैं कमेंट्स में क्या सही है। प्लीज़ रिमेंबर, ईच ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। हम इन सब ऑप्शंस को पर सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट दीज वीडियोस। Don't make a mistake of investing everything in one asset class. Diversify your investment portfolio in different investment class. इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनालाइज करें इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न,
कंपाउंडिंग बेनिफिट, रिस्क इन्वॉल्व एंड लिक्विडिटी। जैसे इमरजेंसी फंड की बात करते हैं तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको कि वो लिक्विड फॉर्म में रहे, सो दैट आप एक दिन में विड्रॉ कर सके अगर आपको जरूरत है, और वो सेफ भी रहे। उसके लिए आप बेटर है सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करो, एफडी या आरडी में इन्वेस्ट करो, या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, बट 50,000 रुपए तक। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए लाइक पीपीएफ और एनपीएस में आप रख सकते हो, और कुछ ऐसा पार्ट जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, वो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो भी हो, पहली इन्वेस्टमेंट इमरजेंसी फंड में हो और टैक्स सेविंग एसेट्स में हो। टैक्स सेविंग एसेट से हम आते हैं टैक्स प्लानिंग की तरफ। टैक्स प्लानिंग, याद रहे, इट्स नॉट टैक्स इवेजन, इट इज अबाउट रिड्यूसिंग योर टैक्सेबल इनकम लीगली टू रिड्यूस टैक्स चार्ज। फर्स्ट थिंग, टेक फुल बेनिफिट ऑफ 80C, सेक्शन 80C में आपको पर्टिकुलर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है और इन्वेस्टेड अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं लगता। दिस इंक्लूड्स ELSS, 5-year फिक्स डिपॉजिट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान विच इज ULIP, life insurance premiums, and national saving scheme. So first you should invest in 80C as it helps you save, invest and reduce tax all at the same time. If you have any education loan or home loan, continue your installment payment and take the tax benefit. Now the easiest step which you can do and earn extra amount of money. If you have taxable income, then ऑफिस में स्टार्टिंग में ही ईयर के मैक्सिमम टैक्स सेविंग्स डिक्लेयर कर दो, जैसे HRA डिक्लेयर कर दो, LTA, 80C, हेल्थ इंश्योरेंस एंड NPS। फिर जब जनवरी फरवरी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने की बारी आएगी, तब उन्हीं डॉक्यूमेंट को सबमिट करो जो जो आपने किया है, बाकी डिक्लेरेशन विड्रॉ कर लो। इससे क्या होगा, इसके आपके पास मंथली एक्स्ट्रा सैलरी आएगी जो आपकी इंक्रीज हो गई होगी। इन्वेस्ट दैट सेव्ड मंथली टैक्स इन अ बैंक रिकरिंग डिपॉजिट एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन दैट। फरवरी में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आपको टैक्स देना होगा, तो उसमें RD से निकाल के उसका टैक्स पे कर दो। फरवरी तक का इंटरेस्ट आपकी पॉकेट में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट थिंग टू डिस्कस इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सेविंग. Insurance will protect you and your savings from future unfortunate incidents. There are different types of insurance which you should definitely buy. First is life insurance, जरूर ले. Start early and take insurance when you are young. इससे आपकी एनुअल प्रीमियम भी कम होगा और एक फिक्स हो जाएगा, और स्टार्टिंग में अगर आप सही एज पे ले लेते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट में नहीं होगा. Take a plain vanilla simple term plan of approximately 10x of your annual salary. नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले, करीबन 2 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, वो बहुत होगा. व्हीकल इंश्योरेंस एनीवेज गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से आपको लेना ही पड़ेगा, तो वो एक ले लें. होम इंश्योरेंस, इफ यू हैव अ हाउस एंड then you can go for a home insurance also to safeguard against, let's say, fire, natural disaster or anything else. The fifth thing is credit cards. Please remember few things about credit card. Don't directly jump into getting a credit card. Take and use credit card very wisely. लगता बहुत अच्छा है कि क्रेडिट कार्ड मिल गया, with a good credit limit आप spend कर सकते हो, but be careful. Ultimately, it's you who will have to pay the bill at the end of the month. Credit card companies want you to spend more than what you can afford. चलो आपको एक कॉमन केस बताता हूँ. This happens at least with me. आपका पता नहीं, but let's say if I have to buy something of, let's say, 10,000 rupees and my bank account has 20,000 rupees and my credit card has no restriction. Then while spending that 10,000 rupees from my bank account with a balance of 20,000 only, I will think twice. But credit card में ऐसा नहीं होगा. Credit card में overspending का risk रहेगा. So how can you use the credit card wisely? As mentioned earlier, अपने क्रेडिट कार्ड में हमेशा अनयूज्ड क्रेडिट लिमिट रखो फॉर इमरजेंसी. पहले लाइफ इंश्योरेंस लो, फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो. सैलरी स्टार्ट होते ही लाइफ इंश्योरेंस लो, फिर क्रेडिट कार्ड लो. बिना सैलरी के कॉलेज में क्रेडिट कार्ड मत लेना कभी. डोंट टेक मैनी क्रेडिट कार्ड्स टू एंजॉय मोर कैशबैक एंड डिस्काउंट्स. डू प्रॉपर रिसर्च, कंपेयर ऑल द कार्ड्स, देन बाय ओनली 1 to 2 cards which suits you. Let me know in comments if you want a video on credit card comparison. हम वो भी बना देंगे. If you use a credit card, then don't spend too much, and when you are spending, just put a reminder in the mobile calendar for let's say 5 days before the due date, so that you can pay the monthly bill on time and never default on that. You can use apps like Cred and all to set the reminder as well.
नाउ द बेस्ट पार्ट, स्पेशल ट्रिक्स एंड ट्रिक्स फॉर यू। ये सब मैं अभी करंटली यूज कर रहा हूँ और ये आपको भी बहुत हेल्प कर सकती है फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखने में। फर्स्ट, अर्न यूजिंग क्रेडिट कार्ड। लेट्स सिंप्लीफाई दिस ट्रिक फॉर यू। फॉर दिस यू नीड अ एक्स्ट्रा सेविंग्स अकाउंट। नहीं है तो ओपन करा लो एक जीरो बैलेंस अकाउंट, जैसे IDFC बैंक एंड ऑल ऑफर करते हैं। If you want to use a credit card to buy something of let's say 20,000 rupees, उसी टाइम अपने अकाउंट से सेकेंडरी अकाउंट, एक्स्ट्रा अकाउंट के अंदर सेम अमाउंट ट्रांसफर कर दो। मंथ एंड में जब क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होगा तब बाय डिजाइन आपका क्रेडिट कार्ड का बिल और उस एक्स्ट्रा अकाउंट में पैसा सेम होगा। सो यूज दैट मनी टू पे दैट बिल। आफ्टर 2-3 months you will realize that you have earned a good amount of interest in that savings account. अगर आपका मंथली एक्सपेंडिचर 20,000 है तो आप साल के 1500 से ज्यादा रुपए कमा सकते हो बाय दिस ट्रिक। दिस इज बिकॉज दैट अकाउंट विल बी गिविंग यू इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ बिल पेमेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट ट्रिक, आउट ऑफ साइट। सैलरी मिलते ही सैलरी को डिवाइड कर दो 2 अकाउंट में, वन फॉर स्पेंडिंग एंड अदर वन फॉर सेविंग। जितना स्पेंड करना है उसको एक अलग अकाउंट में डाल दिया और उसका ही कार्ड यूज करो फॉर स्पेंडिंग। सेविंग्स वाला पैसा अलग अकाउंट में है, उसका कार्ड घर पे रख दो सो दैट यू डोंट यूज दैट कार्ड। बिकॉज ऑफ दिस यू विल सी दैट यू विल स्पेंड लेस मनी, बिकॉज साइकोलॉजिकली इट विल हेल्प यू स्पेंड वाइजली। इट्स लाइक कीपिंग अ क्लॉक 10 minutes ahead of the time to avoid late coming. Hope this video is useful for you all. That's all from my side on this video. Please go to my channel and watch other videos also. Also tell me in the comments what type of videos you want in future. Thank you.